Good morning, students. Today I am going to tell you about the biology of 12th class. Dear student, as you know that in biology 12th class we have 5 units, in which first unit's name is reproduction. ठीक है, जैसा कि आप सभी को पता है बायोलॉजी के अंदर 5 यूनिट्स हैं. उन 5 यूनिट्स में 12th का सिलेबस में डिस्कस कर रहा हूँ. 12th के अंदर बायोलॉजी में फर्स्ट यूनिट का नाम है रिप्रोडक्शन. फर्स्ट यूनिट का नाम है रिप्रोडक्शन. रिप्रोडक्शन डियर स्टूडेंट, रिप्रोडक्शन यूनिट के अंदर जो बायोलॉजी में फर्स्ट यूनिट है रिप्रोडक्शन, उस यूनिट के अंदर फर्स्ट चैप्टर का नाम है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म. रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म. इसके बाद जो सेकंड चैप्टर आता है वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लोरिंग प्लांट. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लोरिंग प्लांट. ठीक है. थर्ड का नाम है ह्यूमन रिप्रोडक्शन. एंड द लास्ट वन जो इस यूनिट के अंदर फोर्थ चैप्टर आता है उसका नाम है रिप्रोडक्टिव हेल्थ. ठीक है स्टूडेंट्स, ये फोर्थ चैप्टर है फर्स्ट यूनिट के अंदर जिसका नाम है रिप्रोडक्शन. फर्स्ट चैप्टर का नाम है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म. सेकंड आएगा इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लोरिंग प्लांट्स एंड थर्ड वन इज ह्यूमन रिप्रोडक्शन. एंड जो फोर्थ सबसे लास्ट टॉपिक चैप्टर है फर्स्ट यूनिट के अंदर उसका नाम है रिप्रोडक्टिव हेल्थ. तो डियर स्टूडेंट, आज हम फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म. देखो फर्स्ट चैप्टर reproduction in organism. डियर स्टूडेंट, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म के अंदर जो कुछ बेसिक टर्म्स हैं जो आपको एनसीईआरटी बुक्स के अंदर डार्क कलर में दिखेंगे, आज हम उन बेसिक वर्ड्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं. उनमें जो सबसे पहला वर्ड लिखा आपको मिलेगा उस वर्ड का नाम है लाइफ स्पैन. लाइफ स्पैन ये वो वर्ड है जो आपको एनसीईआरटी के अंदर फर्स्ट चैप्टर खोलते ही फर्स्ट चैप्टर पे फर्स्ट पेज पे आपको दिख जाएगा. तो इस वर्ड का मतलब क्या होता है बेटा? लाइफ स्पैन जो है, लाइफ स्पैन जैसे कि वर्ड्स के बिहाफ पे आप इसका अर्थ निकाल सकते हैं आसानी से. लाइफ का मतलब होता है जीवन, हिंदी में जिसे बोलते हैं जीवन. ठीक है. और स्पेंड का मतलब होता है जो टाइम आपने स्पेंड किया है, जो जितना जीवन आप लोगों ने जिया है, जितना टाइम आप इस अर्थ पे रहे हो, सरवाइव किया है, ये रिलेटेड होता है टाइम से. स्पेंड का मतलब टाइम को ही स्पेंड करते हो आप. आपने स्पेंड किया, आप यहाँ पे सरवाइव किया, आप रहे लाइफ में, जिया आपने, तो वो टाइम का ही होता है ना. कितने टाइम आप लोगों ने सरवाइव किया है, कितने टाइम तक आप जीवित रहे हो, तो वो रिलेटेड है टाइम से. तो इस लाइफ स्पैन वर्ड को आप रिलेट करना चाहो तो ये अपने ह्यूमन लाइफ या फिर एनिमल से रिलेटेड जो लाइफ होती है ऑर्गेनिज्म की, जो बर्थ से लेकर टिल डेथ, नेचुरल डेथ तक का जो टाइम पीरियड होता है, उस टाइम पीरियड को लाइफ स्पैन कहा जाता है. डेफिनेशन लाइफ स्पैन के अंदर, लाइफ स्पैन की डेफिनेशन हम क्या लिखेंगे? इट इज द टाइम पीरियड from birth to natural death. ठीक है बेटा, ये होती है इसकी डेफिनेशन. अगर आपको डेफिनेशन लिखनी है तो आप इस तरीके से इसको लिख सकते हैं कि लाइफ स्पैन का मतलब मीनिंग क्या है? इट इज़ द टाइम पीरियड फ्रॉम बर्थ टू नेचुरल डेथ. अब कुछ एक आपको यहाँ से थोड़ा सा वो मिलेगा कि सर नेचुरल डेथ
को हटा नहीं सकते यहाँ से, आप डेथ नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं, लेकिन बेटा नेचुरल डेथ का मतलब ये होता है कि एक नॉर्मल लाइफ, जन्म हुआ, आराम से सर्वाइव किया, उसको रिप्रोडक्टिव स्टेज आई, फिर एजिंग फेज, सेनिसेंट फेज जिसे बोलते हैं, उसके बाद में जो डेथ होती है नॉर्मली डेथ, ये नहीं है कि अपने आप से सुसाइड कर लिया, ऐसा कुछ सीन नहीं होता, एक्सीडेंटली मर गया, तो ये सारी चीज़ें इसमें नहीं होती। जो डाटा निकाला जाता है, जो कलेक्शन किया जाता है डाटा का, तो वो सारा नेचुरल डेथ पे बेस्ड होता है, ठीक है, सभी उसमें मिक्स करके फिर उस चीज़ का डाटा कलेक्ट किया जाता है और फिर उसके बताया जाता है कि हाँ भाई नॉर्मल लाइफ स्पैन कितना होता है, तो वो उस बिहाफ पे एक चीज़ को लेकर हम डिसाइड नहीं कर सकते, किसी भी ऑर्गेनिजम्स की डेथ को लेकर हम ये डिसाइड नहीं कर पाते कि इसका लाइफ स्पैन कितना है। हमें उस चीज़ को क्लियरिफाई करने के लिए 2 या 2 से ज़्यादा, या फिर ये कहें कि ज़्यादा अमाउंट में उसी एनिमल्स पे रिसर्च करना पड़ता है, जब जाके हम ये चीज़ें डिसाइड कर पाते हैं। ठीक है भाई, तो लाइफ स्पैन समझ में आ गया होगा। चलो नेक्स्ट मूव करते हैं। लाइफ स्पैन के बाद अब बात कर लेते हैं चैप्टर से रिलेटेड, जो मतलब जो चैप्टर जिससे वर्ड से स्टार्ट हो रहा है उस वर्ड्स को पहले क्लियर कर लेते हैं। तो वर्ड्स इसका पहला है रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन होता क्या है? रिप्रोडक्शन एक एबिलिटी होती है किसी भी जीव के अंदर जो एक नए जीव को उत्पन्न करवाती है। इट इज अ टाइप ऑफ एन एबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म बाय विच इट प्रोड्यूस न्यू यंग वंस। ये वो योग्यता, वो क्षमता होती है किसी भी जीव के अंदर जिसके बलबूते पे, जिसके बिहाफ पे वो एक नए जीव को पैदा करता है या उसकी नई फॉर्मेशन करता है। तो इसके अंदर डेफिनेशन के तौर पे हम लिखेंगे, इट इज एन ए टाइप ऑफ एबिलिटी, इट इज एन ए टाइप ऑफ, या फिर ए कर देते हैं इसको, इट इज ए टाइप ऑफ एबिलिटी, इट इज ए टाइप ऑफ ability of an organism by which it produce young ones। ठीक है, रिप्रोडक्शन एक एबिलिटी होती है जीव की जिसके बलबूते पे वो एक नए जीव को, एक नए यंग वंस की फॉर्मेशन करता है। ओके, आया समझ में? ओके चलो ठीक है, आगे बढ़ते। देखो बेटा, पीछे जो अपन ने पढ़ा था लाइफ स्पैन, उसमें कुछ एक एग्जांपल पढ़ लेते हैं कि भाई सबसे कम रिप्रोडक्शन की किसका लाइफ स्पैन है, किसका ज़्यादा होता है। तो उनमें से कुछ एक एग्जांपल मैं बता देता हूँ आपको। जो लोवेस्ट सबसे कम होता है, मिनिमम लाइफ स्पैन, मिनिमम लाइफ स्पैन, मिनिमम लाइफ स्पैन होता है मे फ्लाई का। मे फ्लाई बेटा 24 आवर्स के लिए सर्वाइव करता है, 24 आवर्स, यानी कि एक दिन का। मे फ्लाई सिर्फ अपना लाइफ स्पैन एक दिन का होता है, 24 आवर्स, 24 घंटे तक वो सर्वाइव करता है, उसके बाद उसकी डेथ हो जाती है। तो मिनिमम लाइफ स्पैन होता है मे फ्लाइज का। और जो शर्प प्लांट आता है, एक शर्प प्लांट जिसका लाइफ स्पैन सबसे ज़्यादा होता है 43,000 के अप्रोक्स। ठीक है, 43,000 ईयर्स तक ये शर्प प्लांट सर्वाइव करता है। इस प्लांट का नाम है लोमेंथिया तस्मानिका। ठीक है, ये जो प्लांट है शर्प प्लांट, ये 43,000 ईयर्स तक सर्वाइव करता है। मोस्टली जो अपने लोकल में हम देखने को मिलता है, जैसे बनियन ट्री है, बनियन ट्री का लाइफ स्पैन होता है 300 से 500 ईयर तक का होता है। ठीक है, 300 से 500 साल तक बनियन ट्री सर्वाइव करता है। ओके, ये कुछ एक इम्पोर्टेंट है। बाकी जो आप एनसीईआरटी बुक उठाओगे उसमें दिया हुआ है, सेकंड जैसे ही फर्स्ट पेज आप टर्न करोगे उसके बैक में लिखा हुआ है, तो उसमें से आप ये चीज़ें याद कर लेना। मैंने बेसिकली बता दिया है मिनिमम एंड मैक्सिमम।
ओके, चलो आगे मूव करें। लो भैया जाओ, लाइफ स्पैन हो गया, रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन हो गई। अब उसके टाइप्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। रिप्रोडक्शन के टाइप कौन कौन से हैं? टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। देखो भाई, टाइप ऑफ रिप्रोडक्शंस में बेसिकली हम दो बात करते हैं, एसेक्सुअल मेथड और सेक्सुअल मेथड। तो एसेक्सुअल मेथड और सेक्सुअल मेथड्स में डिफरेंसेस क्या हैं, कौन कौन सा है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेकंड है एसेक्सुअल। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है भाई। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस में डिफरेंस क्या है? तो देखो बेटा, मैं बताता हूँ आप लोगों को, ध्यान से सुनना। सेक्सुअल मेथड में बेटा 2 पेरेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। इट इज ए टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। ये रिप्रोडक्शन का एक प्रकार होता है, एक भाग है, जिसके अंदर अगर रिप्रोडक्शन शो करना होगा तो उसमें 2 पेरेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, इसमें बेटा गैमेट्स की फॉर्मेशन होती है, गैमेट्स बनेंगे। गैमेट्स के अलावा म्यूसिस की टेक प्लेस होता है, म्यूसिस भी होता है इसके अंदर। और जो सेक्सुअल मेथड है, इसे थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग भी है एज कम्पेयर टू ए सेक्सुअल मेथड, क्योंकि ए सेक्सुअल मेथड में ना तो गैमेट्स की फॉर्मेशन है, ना ही 2 पेरेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। और ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान जो यंग वंस प्रोड्यूस होते हैं, जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होते हैं, वो ऑफस्प्रिंग बेटा एक दूसरे के आइडेंटिकल्स होते हैं, एक दूसरे के सिमिलर होते हैं। और उन आइडेंटिकल्स को जो नए ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होंगे ए सेक्सुअल मेथड से, उन आइडेंटिकल्स को क्लोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्लोन बोला जाता है। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइम पे जो बच्चे, जो यंग वंस पैदा होंगे, उन यंग वंस को क्लोन बोलते हैं। और ये क्लोन हूबहू यानी कि बिल्कुल आइडेंटिकल कॉपीज होते हैं अपने पेरेंट्स के। ठीक है, ये था ए सेक्सुअल मेथड के अंदर। तो ए सेक्सुअल मेथड में यूनिपेरेंटल है, नो गैमेट फॉर्मेशन एंड इट इज अ रैपिड प्रोसेस। ठीक है, ये बहुत स्पीड से होता है, बहुत जल्दी इसमें फॉर्मेशन हो जाता है न्यू यंग वंस का, थोड़े से टाइम में मैक्सिमम। ठीक है, शॉर्ट पीरियड टाइम में ये ज़्यादा कारगर साबित होता है, यानी कि रैपिड मेथड है। और सेक्सुअल मेथड में थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है। तो ये कुछ एक डिफरेंस थे जो मैं एक बार फिर से आपको रिकॉल करवा देता हूँ। रिप्रोडक्शन मेथड के अंदर 2 आते हैं, सेक्सुअल मेथड एंड ए सेक्सुअल मेथड। सेक्सुअल मेथड में क्या होता है, 2 पेरेंट्स आर रिक्वायर्ड होते हैं, जिनमें से उनको एक तो गैमेट फॉर्मेशन करना होता है, टाइम कंज्यूमिंग है, और इसके अंदर सेल डिवीजन का मियोसिस प्रोसेस टेक प्लेस करता है। बेटा मियोसिस एक, जैसे आपने प्लस वन में पढ़ा होगा सेल साइकिल, और उसमें कुछ एक टॉपिक्स थे जैसे सेल डिवीजन। तो सेल डिवीजन का मतलब ये होता है बेटा एक सेल से 2 सेल का बनना। अब वो सेल का डिवीजन भी 2 मेथड्स पे डिपेंड करता है, एक होता है माइटोसिस और एक होता है मियोसिस। सेल डिवीजन के टाइप बता रहा हूँ बेटा, ये माइटोसिस एंड मियोसिस। तो ये 2 मेथड होते हैं बेटा जिस मेथड से सेल डिवाइड करती है, या तो माइटोसिस से करेगी या फिर मियोसिस से। तो माइटोसिस में क्या होता है, इसका जो क्रोमोसोम नंबर ऑफ पेरेंट सेल रहेगा, वो नेक्स्ट आगे जाके जब डिवाइड करती है तो उसमें भी क्रोमोसोम नंबर विल बी सेम, उतने ही क्रोमोसोम नंबर रहेंगे। तो ये इसके अंदर डिफरेंसेस थे। तो बात कर रहे थे माइटोसिस एंड मियोसिस की। तो बेटा माइटोसिस के अंदर जो क्रोमोसोम नंबर पेरेंट्स के अंदर होते हैं, वो ही क्रोमोसोम डॉटर सेल्स के अंदर सेम रहेंगे। लेकिन मियोसिस में क्या होता है, इसका दूसरा नाम जैसे कि आपको पता है रिडक्शनल डिवीजन बोला जाता है। तो रिडक्शनल डिवीजन का मतलब होता है जो क्रोमोसोम नंबर पेरेंट सेल के अंदर थे, वो क्रोमोसोम नंबर डॉटर सेल्स के अंदर क्या हो जाएंगे, हाफ हो जाएंगे, रिड्यूस। इसीलिए इसका दूसरा नाम रिडक्शनल डिवीजन किया गया है। ठीक है, तो ये जो मियोसिस है ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर टेक प्लेस करता है, लेकिन एसेक्सुअल मेथड के अंदर मियोसिस का प्रोसेस टेक प्लेस नहीं करता। उसमें सिर्फ माइटोसिस बिहाफ पे ही सेल का डिवीजन होता है और एक नया यंगल्स का प्रोडक्शन होता है। ठीक है, आगे समझ में? ओके, ठीक है बेटा, जैसे सेल डिवीजन का एक डिफरेंस था रिप्रोडक्शन के अंदर जो टाइप है सेक्सुअल एसेक्सुअल में,
ऐसे ही नेक्स्ट जो डिफरेंस की अगर हम बात करें तो इसमें क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट का फ्यूजन होता है। बेसिकली गैमेट बनते सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में है तो गैमेट्स दोनों में बनते हैं, मेल और फीमेल में बनेंगे। जब उनका फर्टिलाइजेशन होता है, जब वो गैमेट्स आपस में फ्यूज होते हैं तो उसके बाद कुछ एक प्रोसेस होती है, जैसे जाइगोट फॉर्मेशन हुआ, एम्ब्रियोजेनेसिस होगा। तो ये प्रोसेस होने के बाद में एक नया गैमेट्स तैयार होता है। तो उसमें क्या होता है कि फ्यूजन की नीड होती है। जब तक गैमेट्स फ्यूज नहीं करेंगे तो आगे प्रोसेस टेक प्लेस नहीं करता। तो इसीलिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फ्यूजन होता है, लेकिन एसेक्सुअल मेथड में कोई फ्यूजन टेक प्लेस नहीं होता। थर्ड पॉइंट क्या था कि जो सेक्सुअल मेथड है, सेक्सुअल मेथड के अंदर जर्म सेल्स का मेन रोल होता है जो गैमेट्स फॉर्मेशन करवाता है। लेकिन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर सोमेटिक सेल्स जो होती हैं, बेसिकली हमारी बॉडी के अंदर टू टाइप्स के सेल्स पाए जाते हैं। एक होता है सोमेटिक सेल, दूसरा होता है जर्म सेल। कौन कौन सा है? सोमेटिक सेल एंड सेकंड टाइप था जर्म सेल। ठीक है, तो ये टू टाइप्स ऑफ सेल्स होती है। जर्म सेल्स का काम क्या होता है? गैमेट की फॉर्मेशन करवाना होता है, गैमेट्स की फॉर्मेशन करवाता है जर्म सेल। एंड सोमेटिक सेल्स अपने स्किन की फॉर्मेशन, यानी कि जर्म से गैमेट की फॉर्मेशन में हेल्प नहीं करता। बाकी जो मोस्ट ऑफ रिकवरी हुआ, अदर ऑर्गन्स की फॉर्मेशन हुआ, वो सारा सोमेटिक सेल से होता है। तो जो सेक्सुअल मेथड है उसमें जर्म सेल्स का रोल होता है, लेकिन एसेक्सुअल मेथड के अंदर जो रिप्रोडक्शन हो रहा है वो सारा का सारा सोमेटिक सेल बेस्ड होता है। तो उसे सोमेटोजेनिक रिप्रोडक्शन कहा जाता है। व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन? अगर आपसे कोई पूछना चाहे तो आप क्या बताओगे कि जो एसेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन सोमेटोजेनिक टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन भी बोला जाता है। सोमेटोजेनिक रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, सोमेटोजेनिक एसेक्सुअल। ठीक है, तो ये है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का दूसरा नाम। और वो क्यों होता है? क्योंकि इसके अंदर सोमेटिक सेल्स का प्ले होता है जो जिसके अंदर नए सेल्स की फॉर्मेशन में हेल्प करता है। ठीक है बेटा, ये कुछ डिफरेंस थे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर। ठीक है, अब हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे अबाउट एसेक्सुअल मेथड के अंदर। एसेक्सुअल मेथड होता क्या है, इसके अंदर कौन कौन से टाइप्स हैं, कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स हैं जो एसेक्सुअल टाइप ऑफ मेथड से अपना रिप्रोडक्शन शो करते हैं। ठीक है, एक बार मैं इसको एडिट कर लेता हूँ स्टार्टिंग से। देखो भाई, बात करते हैं एसेक्सुअल मेथड। एसेक्सुअल मेथड की डेफिनेशन क्या लिखेंगे? इट इज ए टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन in which single parent is required. जैसा मैंने अभी आपको थोड़े टाइम पहले बताया था कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर यूनिक पेरेंटल रिक्वायरमेंट होता है, यानी कि सिंगल पेरेंट्स रिक्वायर होता है एक नए एनिमल्स को प्रोड्यूस करने के लिए। तो ऐसा ही कुछ डेफिनेशन में लिखा है, देखो, इट इज ए टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच सिंगल पेरेंट इज रिक्वायर्ड। वही है, यूनिपेरेंटल का मतलब क्या है? सिंगल पेरेंट का ही रिक्वायरमेंट है एक नए एनिमल्स को प्रोड्यूस करने के लिए। ठीक है, तो ये इसकी डेफिनेशन है। अब इसके टाइप बताता हूँ, टाइप कौन कौन से आएगा इसका। देखो बेटा, एसेक्सुअल मेथड को जैसा कि हमने लास्ट में पढ़ा था कि सोमेटोजेनिक रिप्रोडक्शन भी कहते हैं। और इसके अंदर जैसा कि गैमेट फ्यूजन नहीं होता, ना ही गैमेट का फॉर्मेशन हो रहा था। फ्यूजन नॉर्मली वैसे कहाँ से होगा? नहीं होता। तो इसके अंदर गैमेट का फ्यूजन नहीं होता, इसीलिए इसको एगैमोजेनेसिस भी बोला जाता है। इसका दूसरा नाम और क्या है? एगैमोजेनेसिस। एगैमोजेनेसिस भी बोलते हैं और एमोगैमी भी बोला जाता है। एमोगैमी, सॉरी।
एग्मोगैमी भी बोला जाता है, ठीक है, जिसके अंदर नो फ्यूजन ऑफ गैमेट्स टेक प्लेस, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स टेक प्लेस नहीं करता एसेक्सुअल मेथड के अंदर, इसीलिए इसका थर्ड जो नेम है वो एगैमोजेनेसिस बोला जाता है, क्योंकि गैमेट का फॉर्मेशन नहीं हो रहा और फर्टिलाइजेशन नहीं होता, फ्यूजन नहीं होता, तो इसलिए इसको एगैमोजेनेसिस। उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं कौन कौन से टाइप है। इसका फर्स्ट जो टाइप आता है वो है बाइनरी फ्यूजन, सेकंड है मल्टीपल फ्यूजन, बडिंग, फोर्थ रीजनरेशन, फिफ्थ आता है फ्रेगमेंटेशन, सिक्स्थ इसका पॉइंट आएगा स्पोरुलेशन, ठीक है। ये कुछ इसके टाइप्स हैं जिसके द्वारा एसेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन शो किया जाता है। ये डिफरेंट टाइप ऑफ एसेक्सुअल मेथड्स हैं जो अलग अलग जीव के द्वारा अलग अलग मेथड से रिप्रोडक्शन किया जाता है, ठीक है। टुमारो जो भी हम क्लास लेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम इसके टाइप्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि कौन से एनिमल्स के अंदर बाइनरी फ्यूजन होता है, किसके अंदर मल्टीपल फ्यूजन होता है, किसमें रीजनरेशन है, किसमें फ्रेगमेंटेशन है, इनके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, इनके डेफिनेशंस, इनके एग्जांपल्स, ठीक है। आज के लिए इतना ही। इनको रिवाइज करना, बुक से पढ़ना, अगर कुछ डाउट होता है वीडियो में, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप मेरे को व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। जो भी प्रॉब्लम हो आप मेरे पास व्हाट्सएप पे सेंड कर दीजिएगा, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में उसको सॉल्व करवा दूँगा, ठीक है। थैंक यू, हैव नाइस डे, गुड बाय।